नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोग 12वीं कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो हमारी मुख्य सूक्तियां हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, तो अभी तक दो भागों में हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण सूक्तियों का अध्ययन कर लिया है और आज तीसरा और अंतिम भाग है जिसमें हम कुछ जो हमारी बची हुई प्रथम सर्ग की महत्वपूर्ण सूक्तियां थी उनको लेकर आए हुए हैं। तो हमारे साथ जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं उनमें राही सिद्दीकी जी हैं, शशिधर मिश्रा जी हैं, अजय गौड़, हेमंत गौड़ जी हैं, रीना राजपूत जी हैं, सुमन जी हैं, शिल्पी मिश्रा जी हैं, पंकुड़ी वर्मा जी हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ जुड़ जाएं। और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आप लोगों ने वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो हमारी जो आगे की जो बची हुई सूक्तियां रह गई हैं, क्योंकि दो भागों में हम लोगों ने सूक्तियों का अध्ययन कर लिया है, किंतु ये 4 सूक्तियां हमारी मुख्य थी जो प्रथम सर्ग से रह गई थी। तो आज हम जो हमारी सूक्तियां हैं उनके तीसरे भाग में मैं बाकी की बची हुई सूक्तियों को लेकर आई हूँ। तो आइए आज हम इन सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सूक्ति है, क्योंकि जैसा हमने पहले भाग में अध्ययन किया था कि प्रथम भाग में जो सूक्तियां थी वो वनेचर के द्वारा कही हुई सूक्तियां थी और द्वितीय भाग में जिन सूक्तियों का अध्ययन किया वो सभी द्रौपदी के द्वारा कथित सूक्तियां थी। किंतु जो हमारी ये 4 सूक्तियां बची हुई हैं जो आपके सम्मुख लिखी हुई हैं, यह सभी सूक्तियां भी हमारी द्रौपदी के द्वारा कथित ही सूक्तियां हैं। तो आइए इनको भी हम जान लेते हैं। तो द्रौपदी कहती हैं, व्रजंती शत्रून अवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता। अब यहाँ पहले हम अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि व्रजंती माने प्राप्त करते हैं, शत्रुओं को, अवधूय माने जीत कर, निस्पृहा निष्काम, जिनकी कोई नि माने निरस्त, स्पृहा माने इच्छा वाले, जो निरस्त इच्छाओं वाले होते हैं, तात्पर्य जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, अर्थात जो निष्काम योगी इत्यादि होते हैं। क्योंकि यहाँ मुनियों दिया, मुनियों का यहाँ जो विशेषण है वो निष्प्रहा बताया गया है कि निष्प्रहा जो निष्काम है, समेन माने सिद्धि मार्ग से या सिद्धि के द्वारा, समेन माने शांति मार्ग से या शांति के द्वारा, सिद्धि माने सफलता को, मुनियों माने मुनि इत्यादि, जो मुनि होते हैं तपस्वी होते हैं जो तप इत्यादि करते हैं, ऐसे न माने नहीं, भूभृता माने राजा लोग। अब यहाँ द्रौपदी कहना आरंभ करती हैं कि हे राजन, आपने दुर्योधन के इस संपूर्ण वृत्तांत को जानकर भी उसकी इस प्रकार से उन्नति को आपने सुना, वनेचर ने आपसे उसकी उन्नति को कहा है आकर, यह सब कुछ जानने के पश्चात भी आप अभी तक इस शांति को धारण किए हुए हैं, जबकि आप एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए महान पराक्रमी तेज वाले राजा हैं। तो आपको इस प्रकार की जो आपने शांति धारण कर रखी है, यह शांति आपके लिए शोभायमान नहीं होती है। अब शांति किसको अच्छी लगती है? तो वो कहती है कि निष्प्रहा, जो निष्काम योगी होते हैं, मुनि इत्यादि होते हैं जो तपस्या करते हैं, ऐसे जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे निष्काम मुनियों के द्वारा शत्रुन। अब यहाँ जो शत्रु बोले गए हैं, अब मुनियों के शत्रु कौन होते हैं? तो जो तपस्या करते हैं उनके जो शत्रु होते हैं वो होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 शत्रु बताए गए हैं जो तपस्वियों को शत्रु माने जाते हैं। तो वह कहती है कि हे राजन, जो निष्प्रहा अर्थात जो निष्काम होते हैं, निष्काम मुनि इत्यादि होते हैं, वह इन 6 शत्रुओं को, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि 6 शत्रुओं को अवधूय माने जीत करके, कैसे? समेन सिद्धि शांति के मार्ग से, अर्थात जो निष्काम मुनि होते हैं वह शांति मार्ग से 6 शत्रुओं को जीत कर, सिद्धि माने सफलता को, प्राप्त माने प्राप्त करते हैं, न भूभृता, ना कि राजा लोग। हे युधिष्ठिर, आप राजन हैं, आप महान पराक्रमी हैं, आप क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हैं, आपको इस प्रकार मुनियों के समान जो आपने शांति धारण कर रखी है, यह आपको शोभायमान नहीं हो रही है, क्योंकि यह शांति के मार्ग से तो
जो मुनि लोग होते हैं वह काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इत्यादि 6 शत्रुओं को जीतते हैं, ना कि राजा लोग। इसलिए आप इस शांति का त्याग कीजिए और उस दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आप सज्ज हो जाइए। ठीक है, अगली सूक्ति जो हमारी है उसमें कहा जा रहा है, अमर्ष शून्य न जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विदुषादरः। अमर्ष शून्य, अमर्ष माने होता है क्रोध, शून्य माने शून्य, क्रोध से शून्य, तात्पर्य जो क्रोध से रहित है। ऐसे जनस्य माने लोगों के, जंतुना प्राणियों के, न माने नहीं, जात हार्देन अर्थात जो मित्र इत्यादि होते हैं, जिनके हृदय में क्या होता है, स्नेह होता है, ऐसे लोगों के द्वारा अर्थात मित्र लोगों के द्वारा, न माने नहीं, विदुषा और ना ही शत्रुओं के द्वारा। अब यहाँ जो दरह है वो एक बार आदरह और एक बार दरह के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आदरह माने सम्मान किया जाता है और दरह माने भयभीत होना। तो यहाँ भी द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजन, आपने जो शांति धारण कर रखी है यह राजाओं का कर्तव्य नहीं है, अर्थात यह राजाओं का कार्य नहीं है। यदि राजा लोग शांति को धारण किए रहेंगे तो जो धूर्त इत्यादि होंगे और जो अन्य पड़ोसी देशों के राजा होंगे वह उस राजा का विनाश कर देंगे। राजाओं को कभी भी शून्य से अर्थात क्रोध से शून्य नहीं होना चाहिए और ऐसे क्रोध वाले भी नहीं होना चाहिए जो निष्फल हो, अर्थात अनिष्फल क्रोध वाले होना चाहिए। तभी क्या होता है, तभी उन राजाओं की प्रजा में सम्मान होता है, प्रजाओं में अर्थात प्रजा के द्वारा उन राजाओं की आज्ञा का पालन किया जाता है। तो वह कहती हैं कि आपको क्रोध त्यागना नहीं चाहिए, अर्थात उस क्रोध को धारण करना चाहिए और क्रोध को धारण करते हुए अपने शत्रु का विनाश करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अमर्ष शून्य अर्थात जो राजा क्रोध से शून्य होते हैं, जो क्रोध से शून्य राजा लोग होते हैं या प्राणी होते हैं, ऐसे लोगों को ना तो जो उनके मित्र होते हैं, जात हार्देन माने जो मित्र होते, मित्र लोगों के द्वारा, जनस्य माने लोगों के द्वारा, ना तो उनका आदर, ना तो उनका सम्मान किया जाता है और ना ही विदुषादर, ना ही शत्रुओं के द्वारा उनसे भय किया जाता है। इसलिए हे राजन, आपने ये जो शांति धारण कर रखी है इस शांति का परित्याग कीजिए और पुनः उस क्रोध को उत्पन्न कीजिए, आप पुनः उस क्रोध को धारण कीजिए। क्योंकि जो लोग, जो राजा क्रोध से शून्य होते हैं, ना तो उनकी प्रजा के द्वारा और उनके मित्र जनों के द्वारा उनको सम्मान ही प्राप्त होता है और ना ही जो उनके शत्रु होते हैं वह उनसे भयभीत ही होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें भी इस चीज का ज्ञान होता है, अरे इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, ये हमारा क्या कर लेगा, यह भाव उनके अंदर रहता है। किंतु जो लोग क्रोध ऐसे अनिष्फल क्रोध वाले होते हैं, अर्थात जिनका जो क्रोध है कभी भी निष्फल नहीं होता है, ऐसे लोगों से जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो सदैव ही भयभीत रहता है। वो सोचता रहता है कि यदि मैंने कुछ भी कहा या किया तो इसको पता नहीं क्या गुस्सा आ जाएगा या ये क्या करेगा, ये मेरा विनाश कर देगा। इसलिए आपको भी क्रोध को धारण करना चाहिए। ठीक है, अगली जो सूक्ति हमारी उसमें क्या कहा जा रहा है कि निराश्रयः हन्त हतः मनश्रितः। यहाँ भी द्रौपदी कहती है कि हंत माने खेद है, निराश्रय आश्रय रहित होकर, निर्माने रहित, आश्रय माने आश्रय से, आश्रय से रहित होकर, मनश्विता जो स्वाभिमानिता है, मनश्विता है, हता माने नष्ट हो जा रही है। अब यहाँ जो भाव है द्रौपदी का, वो कह रही है कि जो स्वाभिमानिता होती है अर्थात जो मनस्विता होती है ये राजाओं के द्वारा ही रक्षित होती है। क्योंकि राजा लोग ही स्वाभिमानी होते हैं, वह अपने लिए जो अपकार किया जा रहा है, जो शत्रु के द्वारा उनका अपकार किया जाता है, उसके प्रतिशोध के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि वही राजा लोग क्षत्रिय होते हैं, पराक्रमी होते हैं, तो अपने पराक्रम और बल का प्रयोग करके वह अपने शत्रु राजा से अपने अपकार का बदला लेते हैं। किंतु जब आप इस प्रकार से इस शांति को धारण किए रहेंगे, आप क्रोध नहीं करेंगे, आप द्वेष अर्थात उससे अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं लेंगे, तो आपकी जो मनस्विता है, जो स्वाभिमानिता है, वो क्या हो जाएगी, आश्रय रहित होकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे राजन, मुझे खेद है कि आप इतने पराक्रमी हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, आपकी जो
राजा लोग हैं वो इतने पराक्रमी थे, आपके जो वंशज थे उसमें ऐसे ऐसे महान राजा लोग हुए हैं जिनका जो प्रताप है वो चारों दिशाओं में विख्यात है। और ऐसे वंश में उत्पन्न हुए आप युधिष्ठिर, आप इतने महान पराक्रमी राजा होते हुए फिर भी आप इस प्रकार शांति को धारण किए हैं। आप अपने शत्रु से अपने अपकार का प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। इसलिए हंता, हे युधिष्ठिर, मुझे खेद है कि जो आपकी स्वाभिमानिता है अर्थात मनुष्यता है ये आश्रयहीन होकर के नष्ट हो रही है, क्योंकि ये मनुष्यता आप जैसे महान पराक्रमी राजाओं के द्वारा ही रक्षित होती है, किंतु आपने भी इसका त्याग कर दिया है, इसलिए यह आश्रयहीन होकर के नष्ट हो रही है। ठीक है, अब हमारी जो अंतिम सूक्ति है हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी द्रौपदी ही युधिष्ठिर से कहती है कि अरिषु ही विजयार्थिना क्षितिशा विदधति चौपदी संधि दूषणानी। यहाँ कहती है अरिषु माने शत्रु, ही माने क्योंकि। अब यहाँ अरिषु जो है वो सप्तमी बहुवचन में प्रयुक्त है, तो कि शत्रुओं में ही माने क्योंकि विजयार्थिना जो विजय के अर्थी अर्थात विजय के अर्थी अभिलाषी होते हैं, विजय को चाहने वाले होते हैं, क्षितिशा राजा लोग, वह विदधति तोड़ देते हैं अर्थात कर देते हैं, शोपदी श उपधि अर्थात उपधि माने होता है कपट, श माने सहित, कपट से सहित अर्थात कपट से युक्त, संधि को और दूषणानि माने नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ द्रौपदी कहती है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, जो विजय चाहने वाले राजा लोग होते हैं, जो विजय के अभिलाषी राजा लोग होते हैं, वे शत्रुओं के द्वारा कपट से पूर्ण की हुई संधि को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी वो अन्य राजाओं की उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपने यह जो दुर्योधन से संधि की थी जिसमें आपको वनवास और अज्ञातवास को निर्धारित किया गया था, आप जिस संधि के द्वारा आपने यहाँ वनवास धारण किया है, यह उसकी कपट से पूर्ण संधि है, स्व उपधि कपट से युक्त यह उसकी संधि है। तो जो राजा लोग विजय चाहते हैं, ऐसे राजा लोग जो कपट शत्रुओं के द्वारा जो कपट से युक्त संधि की जाती है उसको भंग कर देते हैं, किसी न किसी बहाने से उस संधि को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप भी क्या कीजिए, आपने जो दुर्योधन से संधि की है वह भी कपट से युक्त है, इसलिए किसी कारण से या किसी बहाने से आप भी उस संधि को भंग करके अपने भाइयों सहित युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए और उस दुर्योधन से युद्ध करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लीजिए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने अपने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की सभी श्लोकों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण सूक्तियां थी उन सब का भी अध्ययन कर लिया है। तो सूक्तियां क्योंकि हम लोगों की समाप्त हो चुकी हैं और श्लोकों की भी संपूर्ण व्याख्या हो चुकी है, तो अब जो इसके कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो आज हम लोगों ने संपूर्ण चीजों का अध्ययन करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको जान लेते हैं, और कल की कक्षा से हम लोग जो हम अपना अगला ग्रंथ आरंभ करेंगे वह होगा हमारा भगवत गीता, अर्थात जो हमारे एलटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में भगवत गीता रखी गई है उसके द्वितीय अध्याय का अध्ययन कल की कक्षा से हम लोग आरंभ करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे भारवी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भारवी कृत किरातार्जुनीयम, तो जो किरातार्जुनीयम है वो भारवी ने लिखा है और भारवी का जो वास्तविक नाम है वो दामोदर है। अब भारवी का अर्थ क्या है, क्यों इनका नाम भारवी रखा गया है? तो रवि माने होता है सूर्य और भा माने होता है उदित होता हुआ अर्थात चमकता हुआ। तो भारवी शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ सूर्य। अब हमने देखा कि हमारे जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है? किरातार्जुनीयम। अब यहाँ किरातार्जुनीयम जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? तो किरातश्च अर्जुनीयश्च, यहाँ किरात और अर्जुन दोनों के विषय में बताया गया, इसलिए इसमें द्वंद्व समास का विधान किया गया है। और किरातार्जुनीयम जो शब्द है इसमें छ प्रत्यय है। अब जिस प्रकार जैसे कि द्वैत वन के, क्योंकि यहाँ द्वैत वन में ही वनेश्वर संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन करता है, तो द्वैत वन का तात्पर्य क्या है? ऐसा वन जो शोक और मोह से रहित है, जहाँ शोक और मोह से रहित होकर जहाँ तप किया जा सके, ऐसे वन को द्वैत वन कहा जाता है। वनेचर, वनेचर कौन होते हैं?
जो वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी के वेश वाले होते हैं, तात्पर्य अर्थात जो वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले होते हैं और ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाले होते हैं, वह सभी वनेचर कहलाते हैं। आगे कि जो भारवी हैं उन्होंने दुर्योधन को एक नाम से संबोधित किया है। आपने देखा होगा कई श्लोकों में हम लोगों ने देखा सुयोधन, तो दुर्योधन को भारवी ने सुयोधन के नाम से संबोधित किया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किरातार्जुनीयम में जो अवधि बताई गई है, जिस अवधि अर्थात जो, क्योंकि यहाँ संधि दूषणानी, यहाँ संधि शब्द का प्रयुक्त हुआ है, तो संधि भी किस चीज की हुई थी, तो जो वनवास दिया गया था उस वनवास की अवधि क्या थी, तो 12 वर्ष का जो पांडवों को वनवास दिया गया था वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अर्थात 13 वर्ष का वनवास पांडवों को दिया था। जिस वनवास को ग्रहण करके युधिष्ठिर अपने अनुज और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में द्वैत वन में आकर रहने लगे थे। आगे आता है कि अर्जुन ने जो तपस्या की थी, अर्जुन जो तप करते हैं, तो वो तप करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, तात्पर्य कि किरातार्जुनीयम में जिस पर्वत का वर्णन हुआ है वह कौन सा पर्वत है, तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन ने जिस पर्वत पर तप किया था वह पर्वत है इंद्रकील पर्वत। अब उस तप को करने के लिए जिसके द्वारा उन्होंने प्रेरणा ली थी, अर्थात जिसके द्वारा उनको प्रेरित किया गया था, वो कौन थे, तो जो ऋषि महर्षि वेदव्यास हैं, वेदव्यास ने आकर उस द्वैत वन में अर्जुन को उनको बताया था कि आगे जो युद्ध है वो अवश्यम भावी है, उसको टाला नहीं जा सकता, वह युद्ध अनिवार्य है, उसको कभी भी निष्फल नहीं किया जा सकता, वह युद्ध होना ही होना है। और उस युद्ध में पांडवों की विजय तभी संभव है जब वह भगवान शिव से जाकर के पाशुपतास्त्र को प्राप्त करेंगे। तो वेदव्यास की प्रेरणा के द्वारा ही अर्जुन ने प्रेरित होकर के इंद्रकील नामक पर्वत पर जाकर तप आरंभ किया था। और जब उन्होंने तप किया अर्जुन ने, तो पहले तो एक यक्ष के साथ वहां जाते हैं और यक्ष उस संपूर्ण इंद्रकील पर्वत की वृत्तांत को बताता है और बताता है कि किस प्रकार उस पर्वत पर शिव और पार्वती का भी सहयोग है, तो वो हर एक चीज को दिखाता है। तत्पश्चात वह उनको वहां बता करके और वह चला जाता है, वहां अर्जुन जो होते हैं वो अपना तप आरंभ कर देते हैं। जब वो अर्जुन घोर तपस्या करते हैं तो उस तपस्या से भयभीत होकर जो इंद्र इत्यादि देव होते हैं और भी देव होते हैं, वो इंद्र के सम्मुख जाकर कहते हैं कि इंद्र जो अर्जुन है वो इतना भयंकर तप कर रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र यक्ष किन्नर इत्यादियों को भेजता है। तो जो वहां की अप्सराएं और यक्ष किन्नर इत्यादि आते हैं वह अर्जुन के तप को भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, किंतु अर्जुन के तप को भंग नहीं कर पाते हैं। तत्पश्चात इंद्र स्वयं वहां आकर अर्जुन के सम्मुख एक सन्यासी का वेश बनाकर उनसे उस तप का रहस्य पूछते हैं। तो इंद्र कहते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि मैं भगवान इंद्र की तपस्या करके उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे जो हमारे शत्रु हैं उनका नाश कर सकें। तब वहां इंद्र अर्जुन से प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि तुम मेरी तपस्या न करके भगवान शिव की आराधना करो और उनसे पाशुपतास्त्र को प्राप्त करो। जब इंद्र इस प्रकार कहकर चले जाते हैं, तत्पश्चात अर्जुन जो होते हैं वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्रकील पर्वत पर आते हैं। तत्पश्चात वह एक किरात का वेश धारण करते हैं और वेश धारण करने के बाद जो मूक नामक राक्षस होता है वह इंद्र पर आघात करने के लिए वराह का रूप बनाकर आता है और उस मूक नामक राक्षस पर जो अर्जुन होते हैं वह और जो किरात वेश में शिव होते हैं वो दोनों एक साथ आक्रमण करते हैं और अपने अपने बाण को छोड़ते हैं। तो जो बाण होते हैं वो दोनों एक साथ लगते हैं, किंतु जो भगवान शिव का बाण लगता है वो वहां से लुप्त होकर पृथ्वी में समा जाता है। तत्पश्चात किरात के कुछ अन्य अनुयायी आकर वो कहते हैं कि यह हमारे जो स्वामी हैं उन्होंने इसका वध किया है, इसलिए यह जो है वो हमारा वराह हो जाता है। किंतु अर्जुन जो होते हैं वो कहते हैं कि इस पर पहला प्रहार मैंने किया था, इसलिए यह मेरा शिकार है।
तत्पश्चात वो नहीं मानते हैं और धीरे धीरे इन दोनों ही पक्षों में युद्ध आरंभ हो जाता है। इनमें भयंकर युद्ध होता है, इतना युद्ध होता है कि जो उनकी किरात की सेना होती है, जो गण इत्यादि होते हैं, वो भयभीत होकर भागने लगते हैं। किंतु जो किरात वेशधारी शिव होते हैं, अंत में वो युद्ध करने के लिए अर्जुन के सम्मुख आते हैं और अर्जुन और शिव में भयंकर युद्ध होता है। पहले अस्त्रों से युद्ध होता है, अस्त्रों से युद्ध के पश्चात उन लोगों में फिर मल्ल युद्ध आरंभ हो जाता है। और मल्ल युद्ध के बाद भी जब अर्जुन अपने पीछे नहीं हटते, अर्थात अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते हैं, तब जैसे ही उन पर प्रहार करने के लिए किरात जो है वो उछलता है, तो अर्जुन उनके पैरों को वहीं हवा में ही पकड़ लेते हैं। तो जब अर्जुन हवा में उस किरात को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के पश्चात वह उनको पटक कर जमीन पर मारना चाहते हैं, उसी समय जो भगवान शिव होते हैं वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं और वहां फिर वह अर्जुन से उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे अस्त्र अर्थात उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तत्पश्चात वहां जो अर्जुन होते हैं वो भगवान शिव से उनके पास पतास्त्र को मांगते हैं और वहां से अपनी इच्छा अनुसार अपने अस्त्र को प्राप्त करके अपनी संपूर्ण तपस्या को समाप्त करके वह पुनः द्वैतवन में अपने भाई और द्रौपदी के सम्मुख लौट आते हैं। तो यही जो है वो हमारी पूरी किरातार्जुनीयम की कथा होती है, अर्थात इसके संपूर्ण वृत्तांत यही है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द रह जाते हैं कि जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है इसका आरंभ होता है, यह इसका जो आरंभ है वो श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सर्ग का जो अंत है वो लक्ष्मी शब्द से होता है, इसीलिए इस किरातार्जुनीयम को लक्ष्मी पदांत कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने अपने किरातार्जुनीयम के संपूर्ण अध्ययन का समाप्त कर लिया है। हम लोगों ने सभी श्लोकों का अध्ययन किया, हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण सूक्तियों का अध्ययन किया और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप सभी को कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए। कल की कक्षा में हम लोग, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, कल से हम लोग गीता के अध्याय का आरंभ करेंगे और हम लोग गीता का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः।